मिशन ज्ञान और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, आज के इस सेशन में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लगातार आपको जो सेशन है वो उपलब्ध करवा रहे हैं 12वीं अकाउंटेंसी, जिसमें आपकी पार्टनरशिप बुक्स है। पार्टनरशिप बुक्स में हमने पहला चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया है। दूसरे चैप्टर की ये क्लास नंबर 4 है, वो आज होने वाली है। ये चैप्टर है वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो एग्ज़ाम आपकी बोर्ड एग्ज़ाम हो, सीबीएसई एग्ज़ाम हो, स्कूल लेक्चरर हो, कॉलेज लेक्चरर हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय में स्कूल लेक्चरर हो, ईएमआरएस में अकाउंटेंट हो, तमाम कॉमर्स से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होती है उनके लिए आज का जो सेशन है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से एक फर्म है वो अपने नए लाभ हानि अनुपात की गणना करती है। यानी साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि इस चैप्टर में से एक बड़ा क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। छोटे क्वेश्चन तो मिलेंगे, लेकिन बड़ा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 11 नंबर का ये चैप्टर है वो आपके बोर्ड परीक्षा का जो सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ये हो रहा है। इसलिए 11 नंबर बहुत ही खास है आपके लिए, और वो खास इसलिए है क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हर एक नंबर जरूरी होता है, और ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि उससे आपके परसेंट बढ़ते हैं, साथ में आपके द्वारा जो तैयारी की गई है उसको एक आंकलन का मौका मिलता है कि भाई आपका जो 12वीं में जो स्तर है वो कैसा रहा। उसके आधार पर आप बड़ी एग्ज़ाम, चाहे आप सीए की एग्ज़ाम हो, सीपीटी की एग्ज़ाम हो, आईपीसी की एग्ज़ाम हो, इसके अलावा आपकी जो कंपनी सेक्रेटरी है, इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट है, स्कूल लेक्चरर है, कॉलेज लेक्चरर, तमाम कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम उसमें आप शामिल हो सकते हो और बढ़िया अंक आप लेके आ सकते हो। तो ठीक है, आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, अपना जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सेकंड चैप्टर अपना चल रहा है, जिसमें नए साझेदार का प्रवेश होता है। एक कम साझेदारी फर्म में किस प्रकार एक नए साझेदार का प्रवेश होता है, कौन कौन से नियम होते हैं, क्या क्या वहाँ आपको समायोजन करने पड़ते हैं, ये तमाम चर्चा है वो आज के इस सेशन में करने वाले हैं। पिछली क्लास में भी हमने चर्चा की थी कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो कई तरीके के समायोजन वो आपको करने होते हैं, और उन समायोजनों के आधार पर आपको क्या करना होता है? उस कंपनी का नया चिट्ठा, लाभ हानि खाता और आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वो तैयार करने होते हैं। पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि नया लाभ विभाजन अनुपात है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, गणना करनी पड़ेगी। दूसरा जो पॉइंट था मैंने बताया था आपको, त्याग का अनुपात कैलकुलेट करना होता है। तो आज के इस सेशन में हम करेंगे त्याग के अनुपात की गणना। क्या इसका फॉर्मूला होगा, कैसे आपको इसका कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। त्याग के अनुपात, देखो ये होता है आपका त्याग का अनुपात, है ना। त्याग का अनुपात जिसको क्या कहते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सीधी सी बात है, जब एक फर्म में जो साझेदार हैं और उन साझेदारों से संख्या अधिक हो जाती है तो जो पुराने साझेदार हैं उन्हें अपने हिस्से में से ही उस नए साझेदार को कुछ न कुछ देना पड़ेगा, और पुराने साझेदार अपने हिस्से की राशि नए साझेदार को देते हैं, वो ही त्याग अनुपात होता है ना। त्याग की अनुपात की गणना क्यों की जाती है? अगर ये गणना नहीं करे तो क्या हो सकता है? सीधी सी बात है कि भाई जितनी भी जो संपत्तियां हैं उसमें जो पुराने साझेदार हैं वो नए साझेदार को हिस्सा नहीं देते हैं, और जितने भी जो दायित्व है उसमें नया साझेदार है वो अपना हिस्सा नहीं लेता है। अब मैंने आपको बताया था कि नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लेके आता है उसे हम क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लेके आएगा उसे हम पूंजी कहेंगे, और लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लेके आएगा उसे हम ख्याति कहेंगे, गुडविल कहेंगे। क्लियर है सारी बात? तो वहां पे क्या होता है कि जो साझेदार ख्याति की राशि लेके आता है, तो ख्याति की राशि लेके आने के दो तरीके हो सकते हैं।
एक तो वो नगद लेके आता है और एक नगद नहीं लेके आता है। तो जब नगद लेके आता है तो वहाँ पे एंट्री होती है आपकी कैश अकाउंट या टू गुडविल। अब इस गुडविल को त्याग करने वाले साझेदार त्याग के अनुपात में बांटते हैं। तो अब अगर अपन त्याग का अनुपात नहीं निकालेंगे तो उस गुडविल को बांटेंगे कैसे? तो इसलिए हमें त्याग के अनुपात की गणना करनी होती है। जिस प्रकार मैंने पिछली जो सेशन था, पिछली जो क्लास थी, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि त्याग का अनुपात है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। साथ में मैंने ये भी बताया था कि नया अनुपात है वो भी कैसे कैलकुलेट आपको करना है। इसमें हम और चर्चा कर लेंगे। देखो त्याग के अनुपात के बारे में क्या बता रखा कि वह अनुपात जिसे फर्म के पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत होते हैं। क्या होते हैं? एग्री होते हैं। कौन से साझेदार? पुराने साझेदार। किसके पक्ष में? नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए वो क्या होते हैं? सहमत होते हैं, एग्री होते हैं। और वो क्या कहलाता है? त्याग का अनुपात कहलाता है। परीक्षा में जो छोटा क्वेश्चन है 1 नंबर का वो ये आ सकता है, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? त्याग अनुपात क्या होता है? तो ये परिभाषाएं आपके दिमाग में, आपके जहन में होनी चाहिए ताकि आप इसको सही कर सके कि भाई वह अनुपात जिसे फर्म के पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत होते हैं वो त्याग का अनुपात कहलाता है ना। और इसमें क्या बताया? साझेदार द्वारा किए गए त्याग की गणना आपको इस प्रकार करनी है, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या हो जाएगा? त्याग अनुपात इजिकल टू पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इजिकल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये इसका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके है, ठीक है। तो आप त्याग के अनुपात के बारे में समझ गए होंगे। और भी देखो इसमें क्या है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या लिख रखा है कि नए साझेदार के लिए आवश्यक है कि वह किसी फर्म के पुराने साझेदारों को अधिलाभ में हुई उसके भाग की हानि की क्षतिपूर्ति करे। यानी जब नया साझेदार प्रवेश करेगा तो पुराने साझेदारों को क्या होगा? क्षतिपूर्ति यानी हानि होगी, और उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? नया साझेदार करेगा। तो उसके लिए वो क्या लेके आएगा? जिसके लिए वह एक अतिरिक्त राशि है लाता है, जिसे हम ख्याति कहते हैं, गुडविल कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? ख्याति कह दो, गुडविल कह दो, प्रीमियम कह दो, ये तीनों एक ही नाम है। लेकिन परीक्षा में ध्यान रखना आपके पास प्रीमियम नाम भी दिया हुआ मिल सकता है। अगर ऐसा वहां पे होता है प्रीमियम दिया हुआ मिल सकता है तो प्रीमियम को आपको क्या समझना है? ख्याति ही समझना है। ठीक है, क्लियर है? तो नए साझेदार द्वारा उन पुराने साझेदारों की क्षतिपूर्ति की जाएगी और उसके लिए वो एक राशि लेके आता है जिसे हम गुडविल कहते हैं, ख्याति कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। ये चीज मैंने आपको बता भी दी है कि नया साझेदार संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लेके आता है उसे हम पूंजी कहते हैं, और लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लेके आता है उसे हम ख्याति कहते हैं। ठीक है, इस राशि का विभाजन साझेदारों में उस अनुपात में किया जाता है जिस भाग में वह नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं, जो त्याग का अनुपात कहलाता है। इसलिए मैंने बताया ना कि नया साझेदार अगर ख्याति की राशि नगद लेके आता है तो उसे त्याग करने वाले साझेदारों के मध्य त्याग के अनुपात में बांटना होगा। आपको किस अनुपात में बांटना होगा? त्याग के अनुपात में बांटना होगा, त्याग के अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, अब उसमें यह भी हो सकता है कि कुछ राशि वो निकाल ले, तो निकालने की आपको अलग से प्रविष्टि करनी पड़ेगी, जिसकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे। ठीक है, तो आप ख्याति के बारे में समझ गए होंगे, त्याग के बारे में समझ गए होंगे। इनका क्वेश्चन है वो परीक्षा में जरूर बनने वाला है। पॉइंट टू पॉइंट आप नोट कर लीजिए, चाहे पॉइंट टू पॉइंट आप आराम से नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन है वो बन सकता है, बनेगा।
है ना। फिर ये मत कहना कि यहाँ से तो क्वेश्चन कैसे बन गया, है ना। प्रश्न है वो बनने वाला है और आपको आंसर देना है, ठीक है, क्लियर है, ओके। बढ़े आगे। अब देखो आगे देखते हैं, एक उदाहरण के द्वारा हम आसानी से उस बात को समझ जाएंगे जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं, ठीक है। आप देखो इसमें क्या है, रोहित और मोहित, कौन है, रोहित और मोहित एक फर्म में साझेदार है जो 5-3 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। वे विजय को लाभ में 1/7 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। क्या करते हैं, दो पार्टनर है रोहित और मोहित, जो अनुपात 5-3 का है, और वो विजय को 1/7 भाग के लिए वो क्या करते हैं, साझेदार बनाते हैं, उसे फर्म में शामिल करते हैं, तथा फर्म के भावी लाभों को 4-2-1 के अनुपात में विभाजन करने का निर्णय भी लेते हैं। रोहित मोहित के त्याग अनुपात की आपको गणना करनी है। क्या आपको गणना करनी है, त्याग के अनुपात की गणना करनी है। समझ गए मेरा सवाल कि भाई दो पार्टनर है जिनका अनुपात दे रखा है आपको, विजय जो पार्टनर है वो 3 नंबर पार्टनर, नया पार्टनर है, और यहाँ पे देखो एक बात आ गई, नया अनुपात भी हमें दे दिया गया है। तो अब अपन को क्या करना है, देखो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे इस बात पे। अब हमें क्या चाहिए, त्याग अनुपात, क्या चाहिए, त्याग अनुपात। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, है ना। अगर इंग्लिश में बात करें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब देखो अपन के पास 3 पार्टनर हैं, कौन कौन, रोहित और मोहित। रोहित अनुपात मोहित, इनका अनुपात क्या दे रखा है, 5:3, यानी 5:3। जो नया पार्टनर है कौन है, विजय, जिसका 1/7 भाग है ना। विजय का हिस्सा 1/7। अब यहां पे अपने पास है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या दे रखा है यहां पे आपको, 4-2-1। अब देखो अपन का जो फॉर्मूला क्या है, अपन को त्याग का अनुपात निकालना है ना। किसका अनुपात निकालना है, अपन को किसका अनुपात निकालना है, अपन को त्याग का अनुपात निकालना। उसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अपने पास ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही त्याग का अनुपात आ जाएगा। तो रोहित का त्याग अनुपात, अब देखो रोहित का ओल्ड रेशियो कितना है, 5/8, माइनस त्याग कितना है, 4/7। लघुत्तम कितना आ गया, 56, है ना। 8 का भाग 56 में 7, 7 पंजो 35, 7 का भाग 56 में 8, और 8 चौक 32, तो कितने आ गए, 3/56, है ना। इसी तरीके से दूसरा कौन है, मोहित। मोहित का त्याग अनुपात, अब इसमें देखो मोहित का, तो मोहित का पुराना अनुपात क्या है, 3/8 माइनस 2/7, क्योंकि 2 नंबर मोहित है। लघुत्तम कितना आ गया, 56, 8 का भाग 56 में 7, 7 3 21, ये आपका 7, 8 8 दूनी 16, तो आ गए 5/56। तो त्याग अनुपात कितना हो गया आपका, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया आपका, 3:5। तो यहाँ पे आपका त्याग अनुपात कितना हो जाता है, 3:5। तो मेरी बात समझ गए होंगे कि यहाँ पे त्याग अनुपात है वो आपको कैलकुलेट करना है,
और त्याग अनुपात में आपको जो फॉर्मूला है ये काम में लेना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ रोहित और मोहित का जो पुराना अनुपात दे रखा है वो 5:3 दे रखा है, विजय का हिस्सा वो 1/7 है, लेकिन हमें यहाँ पे न्यू रेशियो दे रखा है ना। तो जब न्यू रेशियो आपको दे रखा है तो अपने पास न्यू रेशियो भी है और ओल्ड रेशियो भी है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पुराने में से नया अनुपात घटा देंगे तो अपने पास है वो त्याग का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो 3:5 है वो त्याग का अनुपात आ गया। नया अनुपात आपके पास 4:2:1 है, पुराना अनुपात आपके पास 5 और 3 है। ठीक है, ओके, सारी चीज क्लियर हो रही है, धीरे धीरे होगी पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ते हुए चलेंगे तो हर पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा और इजीली है वो सारी चीज आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे, इस एग्जाम्पल को आप समझ गए होंगे, रोहित और मोहित, है ना। इसको आपको 1 2 3 4 बार आपको रिवीजन करना है। बार बार आप रिवीजन करोगे तो एकदम कंठस्थ हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो अब इसको अपन को आगे बढ़ाते हैं और एक और उदाहरण हम देखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, अब देखो एक और एग्जाम्पल है, क्या है, अमर और बहादुर एक फर्म में साझेदार है जो 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। वे मेरी को नए साझेदार के रूप में 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। अमर और बहादुर का नया लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है। अमर और बहादुर का है, इसमें मेरी का शामिल नहीं है, यानी अमर और बहादुर का 2:1 होगा। त्याग के अनुपात की गणना करनी होगी। तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी पेचीदगी है ना। पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें उस तीसरे पार्टनर का भी नया अनुपात दे रखा था। अब यहाँ पे हमें तीसरे पार्टनर का नया अनुपात नहीं दे रखा है और अपन को पुराना अनुपात दे रखा है और सिर्फ अब त्याग का भी नहीं दे रखा, नया भी हमें नहीं दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, तो देखो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन है, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वही हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये तो हो ही जाएगा। अब इसमें पार्टनर कौन है, अमर और बहादुर, जिसका अनुपात क्या है, जिसका अनुपात है 3:2, है ना। अब ये मेरी का हिस्सा है, मेरी का हिस्सा कितना है, 1/4, है ना। और उसमें से उसका जो अनुपात कितना कितना आ गया, 2/1, है ना। दो अनुपात 1। तो यहां पे देखो कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, माना फर्म का लाभ 1 रुपया, मेरी का हिस्सा 1/4, तो शेष लाभ 1 - 1/4 3/4। तो अब यहां पर आएगा अमर का नया अनुपात, तो अमर का नया अनुपात तो 3/4 तो बैलेंसिंग वाला है ना, 3/4 बैलेंसिंग वाला, इसका 2/3, तो कितना हो गया 6/12। इसी तरह
बहादुर का नया अनुपात, तो बैलेंसिंग कितना है 3/4 और अब है 1/3, तो 3/12 और मेरी का हिस्सा 1/4 है, तो 12 चाहिए, तो 3/3, तो 3/12। तो इनका अनुपात क्या आ गया, जो अनुपात आ गया आपका नया अनुपात क्या आया, नया अनुपात 6:3:3। इसको छोटा करेंगे तो 1:1:2, यानी 2:1:1 है। ये नया अनुपात अपने पास से आ जाता है। ठीक है, आ गया। अब अपन को क्या चाहिए, अब अपन को चाहिए त्याग का अनुपात, क्योंकि अपने पास नया आ गया और पुराना आ गया। और त्याग का अनुपात का फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइसिंग इजिकल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहां पे आएगा आपका, ये लिख लेते हैं पहले ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है 3:2 और 2:2:1, ये तो हो जाएगा आपका 3:2 और ये हो जाएगा 2:1:1। अब त्याग अनुपात का फॉर्मूला, त्याग अनुपात इसका फॉर्मूला है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब देखो अमर का त्याग, अमर का त्याग अनुपात, तो पुराना कितना है 3/5 माइनस 2/4, लघुत्तम कितना आ गया 20, 20 का भाग 5 का भाग 20 में 4 और 4×3 = 12, इसमें भाग तो 10, तो ये आ गया 2/20, है ना। 4 का भाग 20 में देंगे 5, 5 दूनी 10। उसी तरीके से बहादुर का त्याग अनुपात, तो इसका पुराना कितना है 2/5 माइनस 1/4, ठीक है। लघुत्तम आ गया 20, ये आ गए 5 का भाग 20 में 4 पर, 4 दूनी 8, ये आ गए आपके 5, 5 का एक बार तो 5, तो ये आ गया आपके 3/20। तो त्याग अनुपात कितना आ गया, त्याग अनुपात कितना हो गया 2:3 है, वो त्याग अनुपात हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, इस एग्जाम्पल में जो चीज दे रखी है, जो चीज दे रखी है उसके आधार पर हमने क्या निकाला है, नया अनुपात निकाला है और फिर त्याग का अनुपात निकाला। तो मेरी बात समझ गए होंगे कि इसमें आपका जो त्याग अनुपात का फॉर्मूला है वो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जिसमें अमर और बहादुर का पुराना अनुपात है 3:2, मेरी का हिस्सा 1/4, जिसमें वो 2:1 से वो त्याग करते हैं। जिससे अनुसार हमने क्या निकाला है, नया अनुपात निकाला 2:1:1, और फिर हमने त्याग का अनुपात निकाला पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात, जिसमें अमर का त्याग है 3/5 माइनस 2/4 यानी 2/20, बहादुर का त्याग है 2/5 माइनस 1/4 यानी 8 माइनस 5 तो 3/20। त्याग अनुपात हो जाता है आपका 2:3। ठीक है, क्लियर है। पॉइंट टू पॉइंट है वो आपको हर चीज मेरे हिसाब से क्लियर हो रही होगी, ये विश्वास है। आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स और जो आपकी त्याग अनुपात है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, उसके बारे में आज के इस सेशन में हमने चर्चा की है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो आपको क्या इतना सा काम करना है, हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई सूचना अपलोड की जाती है, कोई चैप्टर अपलोड किया जाता है या अन्य कोई मोटिवेशनल जो स्टोरी आपके लिए उपलब्ध करवाई जाती है,
उसका नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। साथ में इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर कर देना है ताकि उनको भी इस सेशन का फ़ायदा मिल सके। आज इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,